अ, हाँ जी। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का है। और हमने लास्ट टाइम भी ओवरव्यू दिया था कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होती है, और ट्रेपेजॉइडल रूल जो है उसके बारे में बात की थी। तो ट्रेपेजॉइडल रूल जो है, तो देखें की आइडिया जो है इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपने एक्चुअली में जो एरिया है अंडर द कर्व जो है वो फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि जो असल जो की आइडिया क्या है कि सम टाइम जो हमारे पास फंक्शन है वो उसको एनालिटिकली सॉल्व करना मुश्किल होता है, सम टाइम इम्पॉसिबल होता है। सम टाइम हमारे पास फंक्शन जो है वो फार्मूला की फॉर्म में नहीं होता, टेबल की फॉर्म में होता है। ठीक है। तो की आइडिया क्या था इंटीग्रेशन का कि आपने कर्व का एरिया जो है अंडर द कर्व, जो एरिया है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि उस कर्व के अंडर ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है, ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं और उनका फिर एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में भी क्या हमारे पास मेन आइडिया था कि हमने जो कर्व है उसके अंडर जो है ट्रिपीजियम्स फाइंड आउट करनी है। और क्या करेंगे आपने, उसके अंडर जो इंटरवल से ए बी है, और अगर हमने सिर्फ ए की ट्रेपीजियम बनानी है तो हमने ए और बी जो है वो पॉइंट ड्रॉ करने हैं कर्व के ऊपर, और फिर उसको और उसकी मदद से एक ट्रेपीजियम बना लेनी है। तो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें कि अगर हमारे पास ज़्यादा पॉइंट हो, तो अगर तो हमारे पास से कि एन पॉइंट्स हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो दिस इज एक्चुअली द कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल, कि अगर हमारे पास इंटरवल जो है ए बी को अगर हम एन सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, और हर जो पॉइंट है उसको अगर हम नाम दे दें कि ए इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो, और इसके बाद जो इंटर पॉइंट्स हैं उनको हम एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन कह दें, और एक्स एन इज इक्वल टू बी, तो हमारे पास टोटल जो एन सब इंटरवल्स बन जाएंगे। और हर एक इंटरवल जो है उसकी लेंथ जो है वो इक्वल रखनी है आपने। तो टोटल जो आपके पास लेंथ है इस इंटरवल की वो बी माइनस ए है। तो जो हर सब इंटरवल है उसकी लेंथ जो है वो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन बन जाएगी। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने एन इज इक्वल टू वन के लिए किया है, अब हमने हर अब हमने उस कर्व के अंडर एन ट्रेपीजियम्स जो है वो बना दिए हैं, और हर ट्रेपीजियम का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे और उनको ऐड अप कर देंगे। ठीक है। और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा कि आपने जो पैरेलल साइड्स हैं उनका आपने एरिया निकालना है। वो लास्ट टाइम हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था कि ये मेथड वन में जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई द हाइट या लेंथ जो उसकी है, तो उससे आपने करना है। तो जो पैरेलल साइड्स हैं उनका साइड क्या है, वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी थी, उनको आपने ऐड कर देना है। और जो लेंथ है हर इंटरवल की वो क्या थे, उस केस में सिर्फ एक ही था, तो बी माइनस ए ओवर टू। तो अब क्योंकि हमने एन सब इंटरवल्स हैं, तो ए की जगह रिप्लेस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, और बी की जगह एफ ऑफ एक्स वन। तो ये पहला सब इंटरवल है, और बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास टोटल एन सब इंटरवल्स हैं, आपने उन सब को ऐड करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें आपके देखें कि जो लास्ट और फाइनल पॉइंट्स हैं वो एक दफ़ा यूज़ होंगे, और जो जब आप फर्स्ट इंटरवल का सब इंटरवल का एरिया निकालेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स वन यूज होगा, और सेकंड इंटरवल के जो है उसका जब आप एरिया निकालेंगे तो उसमें भी एफ ऑफ एक्स वन यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सेकंड सब इंटरवल जो है उसके उसमें जो पॉइंट्स हैं वो एक्स वन और एक्स टू है। तो एक्स ज़ीरो और एक्स एन के अलावा बाकी हर पॉइंट जो है वो दो दफ़ा यूज़ हो रहा है, क्योंकि और दो दफ़ा यूज़ हो रहा है। और आप उन दोनों पॉइंट्स यूज़ होने का मतलब ये है कि जब आप एरिया निकाल रहे होंगे
तो 2 दफ़ा वो यूज हो रहा होगा। तो आप उन सबको एरियाज को ऐड अप करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और एच जो है यहाँ पर इक्वल लेंथ है विच इज b-a/n, और हर एक पॉइंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। x1 की वैल्यू जो है वो क्या है, x0 प्लस एच एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल का आ जाएगा। तो ये इसकी विजुअलाइजेशन है कि आपके पास ये कर्व है एफ ऑफ एक्स। तो डिफरेंट टाइप किस्म की कर्व हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज योर x0 विच इज ए। नीचे अगर हम देखें तो ये x0, दिस इज x1, दिस इज x2, x3 एंड सो ऑन, और ये पॉइंट जो है वो बी है। तो इस केस में हमने आप देखें तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो है वो ट्रिपीजियम्स में इसे किया हुआ है। तो इसमें ये देखें आपको ये लग रहा होगा कि ये तो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल जो है ये भी एक खास किस्म की ट्रिपीजियम ही होती है, जिसकी जीरो एक जो जो एक साइड है उसकी लेंथ जीरो होती है। तो अब देखें कि आपने ये पॉइंट लिए, पॉइंट को ड्रॉ किया, दिस इज एफ ऑफ एक्स जीरो पॉइंट, और दिस इज पॉइंट जो है वो x1 एफ ऑफ x1 है। तो ये जो लेंथ है ये एफ ऑफ एक्स जीरो है, और ये लेंथ जो है वो एफ ऑफ x1 है। तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, 2 × तो ये आपके पास दो पैरेलल साइड्स है, इनका सम आप ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाय दिस सब इंटरवल की लेंथ, वो फिक्स रहेगी हर एक के लिए। इसी तरह जब आप नेक्स्ट में जाएंगे तो ये आपके पास एक साइड जो है वो एफ एफ एक्स वन है, और अब एफ एफ एक्स टू जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप जाएंगे तो ये जो आपके पास एफ एफ एक्स टू जीरो है, तो एफ एफ एक्स थ्री लेंथ ये है। तो इसका एरिया तो ये वही ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे तो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, इन दोनों को ऐड करेंगे, और आपने हाफ इंटू एच से मल्टीप्लाई कर देना एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल है। हम इसे एक एग्जांपल से भी देखते हैं। वही हमारे पास ई एक्स जो है वो एक फंक्शन है। इसको हम n = 4 के लिए सॉल्व करते हैं कि हमने कर्व जो है ई एफ एक्स की उसको 4 सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। तो अब एज कैसे निकालेंगे, b-a/n। b हमारे पास 1 है, a की वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ से ये सब इंटरवल आपने निकाल लिए। हर सब इंटरवल की लेंथ 0.25 है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालने, x0 के ऊपर एफ एफ एक्स जीरो ये आएगा। तो ये हमने टोटल वैल्यूज निकाल। तो अब आप इसको जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या था कि h/2 प्लस फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपने फिक्स कर देना है, और बाकी सारे पॉइंट्स जो है जो आपने निकाले थे उनको ऐड अप करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हम ऑलरेडी इसका एग्जैक्ट वैल्यू जानते हैं, वो है 1.71828। तो इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इस एरर जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ज़ाहिर है हमने ये फंक्शन ई एक्स इसलिए लिया हुआ है कि हम उसका एग्जैक्ट जो है वो निकाल दें। तो अब देखें, तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ट्रेपीजियम की तादाद बढ़ती जाएगी, तो एरर जो है वो कम इस ट्रेपेजॉइडल रूल में कम होती जाएगी। तो ये हमारे पास पहला जो है वो ये रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल, जिसमें हम कर्व के अंदर जो ज्योमेट्रिक शेप बनाते हैं वो ट्रेपीजियम्स है। तो अब जो सेकंड हमारा मेथड है जो कि हम डिस्कस करेंगे वो सिम्पसन्स 1/3 रूल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रेपीजियम बनाते थे ट्रेपीजॉइडल रूल में। सिम्पसन 1/3 रूल में हम कर्व के अंडर जो है वो डिफरेंट पैराबोलास बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पैराबोलास बनानी है। तो जो भी हमारे पास पैराबोला बनेंगी तो वो हम तो ये तो इस यहाँ कम से कम जो है वो 3 पॉइंट्स, क्योंकि अब हमने पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कन्वर्ट करने हैं। तो आप ये देखें कि इस फिगर में जैसे देखें ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने एक ही इंटरवल रखा है, तो कम से कम आपने दो जो है वो सब इंटरवल यहाँ पे रखने हैं, 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज x0, सेकंड इज x1 एंड थर्ड इज x2। तो आपने इस ये आपके पास
तो वो उन तीनों पॉइंट्स को आपने एक कर्व की मदद से, क्वाड्रेटिक कर्व की मतलब पैराबोला की मदद से उन्हें ज्वाइन कर दे, तो ये हमारे पास उसका जो है एरिया जो है अ, वो आ जाएगा। तो अब आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी जो आपके पास वैल्यू है, वो एज जो है वो B-A/2 है। और एम जो है वो आपके पास वैल्यू है विच इज़ दी A+B डिवाइडेड बाई 2। तो आप दे जब इसको फॉर्मूला जो है वो आपका इस फॉर्म में बनेगा कि आपने इस AB को फ्रॉम x0 to x2 आपने इसको इंटीग्रेट करना है। और उसके बाद इसको अलहदा अलहदा जो है वो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। m की वैल्यू यहाँ पे x1 है। और x1 किस तरह से आएगा, वो x0 और x ये उनका मिड पॉइंट है। और वही इक्वल सब इंटरवल वाली ये हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने तीन तीन का पेयर बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है। तो इंटरवल को जब फंक्शन जो है उसको पिछले जो हमारा रूल था उसमें हम दो दो जो इंटरवल था उसको इक्वली डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने कर्व के अंदर जो है वो तीन तीन पॉइंट्स जो है उनको उनकी मदद से एक पैराबोला बनाते जाना है। और फिर हर एक जो आपके पास शेप बनेगी उसका आपने एरिया निकालते जाना है। तो कंपोजिट में देखते हैं तो इस क्या करेंगे कि की आइडिया यहाँ पर क्या है कि AB × एन इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल। तो इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल में आपने डिवाइड करना है। और फॉर एग्जांपल कि आप n = 2 कर सकते हैं, दो सब इंटरवल, चार सब इंटरवल्स, इसी तरह से 6 एंड सो ऑन। और हमारे पास जो एज जो है इस केस में उसी तरह ये क्योंकि इक्वल सब इंटरवल है तो ये B-A डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा। और n इज इवन आ जाएगा। तो फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुट करते जाना है। तो इस फॉर्मूले में भी अगर आप देखें कि सेम वे से ये फॉर्मूला है कि अब ये आपने दो इंटरवल है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि जब आप n की वैल्यू जब आप बढ़ाएंगे तो अब यहाँ पे दो सब इंटरवल थे। तो अगला केस क्या होगा जब चार सब इंटरवल होंगे। तो उस केस में तो x2, x3 x4 और x4 x5, तो ये तीन पॉइंट आ जाएंगे। तो उनको भी आपने इसी तरह से, अब ये कर्व जो है वो हमारे पास बड़ी कर्व है। तो हर तीन कर्व को आपने तीन पॉइंट्स को एक पैराबोला की मदद से जो है वो आपने ड्रॉ कर देना है। तो इसी तरह से नेक्स्ट भी इसी तरह की शेप जो है ये कर्व के अंदर जो शेप बन रही है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है इसी तरह से एक पैराबोला जो है, आप ये कर्व देखें, ये आपके पास सही कर्व नहीं बनी हुई। तो ये कर्व जो है वो ऊपर से आपको नजर आ रही होगी। तो ये पॉइंट्स आपने उसके ऊपर लोकेट करना है और इन तीनों पॉइंट्स को एक पैराबोला की मदद से आपने जो है वो मिला देना है। जाहिर है उसमें कुछ एरर भी होगी। तो इसी तरह से तीन तीन पॉइंट्स को आपने जोड़ते जाना है थ्रू अ पैराबोला। तो ये फाइनल जो है, अब इसमें भी अगर आप देखें तो जब आप इसके फॉर्मूला को देखते हैं तो ये जो पॉइंट है ये जो मिडल पॉइंट है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये जो आपके पास फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स हैं इसमें ये पॉइंट्स जो है ए और बी तो सिर्फ एक ही दफ़ा यूज होंगे, लेकिन हर इंटरवल में जो x0 के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास पहली पॉइंट जो है वो x0, x1 और x2 आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, x2, यहाँ पर x2 आ जाएगा, यहाँ पर x3 आ जाएगा और x4 आ जाएगा। तो x2 जो है वो दो दफ़ा यूज हो रहा है।
ठीक है। और x3 जो है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह आप देखें कि इससे अगला जो इंटरवल होगा उसमें भी जो ये वाली वैल्यू है वो 2 दफ़ा यूज होगी। तो इन जनरल जो आपके पास फॉर्मूला है वो वो इस तरह की फॉर्म में बनेगा। तो देखिए डेरिवेशन भी दी गई है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि ये है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, F0 L0 एफ एक्स प्लस F1 L1 एफ एक्स। क्योंकि हम ये कर रहे हैं कि इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 से। और इंटरपोलेशन में हमने पढ़ा था कि जो लेग्रांज पोलिनोमियल है जो कि 3 पॉइंट से पास करता है वो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो देता है। और उसमें L0 L1 ये जो कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करें और ये इनको इंटीग्रेट करें तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब जब आपने इंटरवल की लेंथ बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x2 आ जाएगा और यहाँ पर x4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये अगला जो इंटरवल है उसमें क्या होगा, यहाँ पे x2 से x4 और ये वैल्यू x2 बन जाएगी, ये x3 और ये x4। ठीक है। तो आप देखें कि x2 जो है 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से जब आपके पास इंटरवल 6 हो जाएंगे तो पहला जो इंटरवल है वो x0 से x2 है, दूसरा इंटरवल x2 से x4 है, और थर्ड इंटरवल जो है वो x4 से x6 आ जाएगा। तो उसमें आप देखें यहाँ पर x4 आ जाएगा, यहाँ पर x5 और यहाँ पर x6। तो अगेन x2 और x4 जो है 2 दफ़ा ऐड अप हो रहे हैं। तो यही जो है वो ये कंपोजिट रूल में आप देखें कि ये आपके पास जब ऑड है तो ऑड टर्म्स कौन सी थी, x1 x3 x5 एंड सो ऑन, उनको आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो इवन टर्म्स है x2 x4 एंड सो ऑन उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और ये एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। तो ये इस केस में जो आपके पास एक ही आपने दो सब इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स होते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 ली गई है, तो आपके पास पॉइंट जो है वो 3 हो जाएंगे। तो आपने हर पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग x0 f(x1) और f(x2) की वैल्यू निकाल ली और उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। तो आपके पास जो ट्रू वैल्यू है वो 1.78 और एरर जो है वो ये आपके पास आ गई है। तो आप देखें तो अगर आप कंपैरिजन करें कि जब हमने ट्रिपिजॉइडल रूल लिया था और एन की वैल्यू आपके पास 1 थी, तो उस केस में जो हमारे पास एरर थी वो देखें 0.14086 है। ठीक है। लेकिन जो अब सिम्पसन 1/3 रूल जो है उसमें जब हमने ये ये फाइंड आउट की है, एक ही आपने इंटरवल लिया, वहां पर एन की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है। तो आप देखें कि ये वैल्यू ये एरर जो है वो अ, कम हो गई। ठीक है। तो ये प्रेसिजन जो रिलेटिव एरर आप देखें तो हमारा जो आंसर है वो 0.034% तक जो है वो करेक्ट है। तो एरर जो है वो रिलेटिवली कम है, और अभी सिर्फ एक ही आपने इंटरवल में उसे डिवाइड किया है। तो इसी तरह से ये सिम्पसन कंपोजिट सिम्पसन रूल है और ये उसका पैटर्न है, ये पहले भी मैंने बताया। और इसी इसी को अगर आप वही जो एग्जांपल है इसमें अगर आप पहले हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए किया था, जब आप n इज इक्वल टू 4 के लिए करेंगे तो अगेन कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखें। और अब देखें कि आपके पास जो एरर है वो बहुत कम आ जाएगी। तो आप देखें 0.0004। तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। और अभी हमने सिर्फ फंक्शन को दो या चार जो है वो दो इंटरवल्स में आपने डिवाइड किया है, एन की वैल्यू 4 ली हुई है, और आपके पास जो आंसर है वो मच मोर एक्यूरेट है देन द ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ये जो सिम्पसन 1/3 रूल है इसमें ये तेजी से कन्वर्ज कर रहा है। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट रूल जो है वो सिम्पसन 3/8 रूल है।
तो इसमें और सिम्पसन 1/3 रूल में क्या फर्क है कि सिम्पसन 1/3 में आप जो कर्व है उसके अंडर जो फंक्शन है उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं बाय अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 यानी कि पैराबोला। और सिम्पसन 3/8 में क्या होता है कि आपने जो फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हैं बाय अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगेन आपके पास इस तरह से कर्व है, तो आपने उस कर्व के अंडर, अब क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसको फाइंड आउट करने के, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है कि जैसे a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वेयर प्लस a3 एक्स क्यूब, तो आपको कम से कम 4 पॉइंट्स चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपने फंक्शन के अंडर 4 पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करना इक्वल लेंथ के ऊपर। तो यहाँ पर तो उन 4 पॉइंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग कर्व के ऊपर वो 4 पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। ये एक्यूरेट नहीं है डायग्राम, तो ये पॉइंट्स जो हैं इसका, तो इस तरीके से आपके पास कुछ दायरा एरर भी होगी, कुछ पॉइंट्स ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, तो आपने उनको आपस में मिला देना है एक पोलिनोमियल की मदद से। तो वहाँ से जो एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपने ड्रा किए और उस कर्व के ऊपर है x0, x1, x2 और x3 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है, और ये आपने वैल्यूज उनको आपस में मिला देना है इस तरह से। तो अब जो एरिया है वो आपके पास आ जाएगा। और एरिया उसी तरह से आपने निकालना है। तो हर इंटरवल की लेंथ इक्वल है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ठीक है, तो ये जो है ये पहले से आप देखेंगे कि ये सिम्पसन 1/3 से भी ज़्यादा ये एक्यूरेसी देगा। तो की डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर आपने फंक्शन जो है उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के से, और यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 से। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 को करने के लिए क्योंकि 3 पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स का मतलब 2 सब इंटरवल है। तो सिम्पसन 1/3 रूल में आप इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। और सिम्पसन 3/8 रूल में क्या होता है कि आप फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल से, और क्यूबिक पोलिनोमियल को निकालने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए। तो इसलिए आप सिम्पसन 3/8 रूल में जो है जो इंटरवल लेते हैं, जो सब इंटरवल्स लेते हैं उनकी वो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। तो इसी को आप देखेंगे, आप इसको और इसकी डेरिवेशन जो है बिल्कुल सेम वे से है कि अब आप क्यूबिक पोलिनोमियल से लेंगे। और तो अब आपने ये 4 पॉइंट्स हैं, तो उसी तरह से आपने L0, L1, L2 और L3 निकालेंगे, और हर एक को इंटीग्रेट करेंगे जैसे कि हमने सिम्पसन 1/3 रूल में किया। और आप ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे कि जब आई की वैल्यू 0 और 3 होती है तो आपके पास आंसर 3h/8 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप इंटीग्रेट करके इसे देख सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू जब 1 और 2 रखेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, और यहाँ से आपने ये ड्राइव कर लिया। तो ये जो है वो सिम्पसन 3/8 है जब आपके पास n की वैल्यू 3 होगी। तो इसी तरह से इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एग्जांपल दी गई है, इस एग्जांपल को आप देखें तो आप ये पहले से सिम्पसन 1/3 रूल से भी तेज से ज़्यादा ये एक्यूरेसी देगी। और इस कंपोजिट रूल मतलब जब आपके पास n की वैल्यू ज़्यादा हो तो आपने n जो है उसके के ऊपर कंडीशन ये है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो बिल्कुल सेम वे से उसी फॉर्मूले को सिर्फ आपने आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर ये F0 और F3 वन टाइम आएंगे, जो फर्स्ट और लास्ट है। तो ये जो F1 और F2 जो है इनका कोफिशिएंट 3 होगा, और उसके बाद जो F3 है इसका कोफिशिएंट जो है वो 2 होगा। तो इस पैटर्न को अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो जो कोफिशिएंट का पैटर्न है वो इस तरह से होगा, 1 3 3 2, और उसके बाद फिर 3 3 2, फिर 3 3 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा और एंड में 1, और इसी से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये x0 है, ये x1 है और ये x2 है। कि जब आपके पास जो एक्स आई है उसका जो एक्स आई जो है उसमें आई जो की वैल्यू अगर कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3 होगी तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो कोएफिशिएंट है x3, x6, x9 जो कि 3 के मल्टीपल है, उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी वैल्यूज़ को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ जो है वो फिक्स रहेंगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो
बन जाएगा। डेरिवेशन जो है वो की गई है कि आपके पास सबसे पहले आपने डिवाइड करना है। स्टेप है क्या है कि डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ थ्री। और ये आपके पास ग्रुप ऑफ थ्री बन गए। हर ग्रुप में चार पॉइंट्स हैं, x0 से x3, अगले ग्रुप में x3 से x6 एंड सो ऑन। तो इसमें भी आप देखें कि ये जो x3 है ये दो दफ़ा दो इंटरवल में आ रहा है, और इसी तरह से x6 जो है वो भी दो में आएगा। तो उसी तरह से हर एक ग्रुप का आप पहला जो ग्रुप है उस पर इनिशियल पॉइंट x0 है और फाइनल पॉइंट x3 है। तो x0 से x3 तक आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो x3 से स्टार्ट होते हैं और x6 तक। तो वहां पर ये आपके पास आएगा, सिंपली रिप्लेस कर देना है। f0 को f3 से, f1 को f4 से, f2 को f5 से, f3 को f6 से, और इन दी एंड सबको आपने ग्रुप्स को सम कर लें तो हमारे पास वो फॉर्मूला जो कि हमने पीछे लिखा था वो ड्राइव हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप ये n की वैल्यू 3 रखें तो हमारे पास जो एरर है वो रिलेटिवली कम होगी। और ये 0.19 है। और इसी तरह से अगर हम एन की वैल्यू 6 रखें तो आप देखें कि आपके पास जो एरर है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इंटरवल जो है वो 0 से 3 तक लिया हुआ है। पिछली एग्जाम्पल्स में 0 से 1 तक था। तो सिम्पसन 3/8 में जो आपके पास एरर है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। तो अगर हम इसे समराइज करें तो कंपोजिट ट्रेपेजाइडल रूल है, उसमें एन जो है वो कोई भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और उसमें जो कोफिशिएंट का पैटर्न है वो ये होता है कि फर्स्ट जो आपके पास इंटरवल है x1 x0 और xn उसको आप फिक्स रखते हैं और बाकी सबको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर देते हैं। और इसी तरह से सिम्पसन 1/3 में इवन आप n की वैल्यू हमेशा इवन लेंगे, और फर्स्ट और सेकंड फिक्स है। और जो ऑड टर्म्स हैं उनको आपने 4 से, मतलब x1 x3 एंड x5 सो ऑन को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। और जो x2 x4 जो इवन जो सबस्क्रिप्ट्स हैं उनको आपने वाली एक्स इवन सब्सक्रिप्ट वाले एक्साइज हैं उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। और सिम्पसन 3/8 में आप इसी तरह से ये पैटर्न बनाएंगे कोफिशिएंट का। और कब यूज करते हैं सिम्पसन 3/8? जब n मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो ज्यादातर जो है हम इसे कम्बिनेशन ऑफ में यूज करते हैं, जब हम सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 को इन कम्बिनेशन यूज करते हैं। दोनों में जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो h⁴ है। तो h के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आगे हम देखेंगे जब एरर एनालिसिस करेंगे। तो ये आज का ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमने ये तीन जो मेन हमारे मेथड्स हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल जो है, इनको डिस्कस किया है। ये किस तरह से ड्राइव करते हैं, और किस तरह से उनकी एग्जांपल भी देखी हैं। तो समराइज ये है कि जब आप ट्रेपेजॉइडल रूल उस वक्त, ट्रेपेजॉइडल रूल में आप फंक्शन के नीचे जो एरिया जब जो है वो निकालने के लिए फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हैं तो ट्रेपीजियम्स की मदद से करते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल में जो फंक्शन है उसको आप अप्रोक्सीमेट करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 यानी पैराबोलास की मदद से। और सिम्पसन 3/8 में फंक्शन जो है उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं आप एक क्यूबिक पोलिनोमियल से। तो ये तीनों में जो है बेसिक डिफरेंस है। तो ये तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इनकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन चेक करेंगे, एरर एनालिसिस देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।